चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही है, ठीक है। कह रहा झिलमिला रहा है? चलो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एक दो क्वेश्चन इसके कराऊंगा, फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा कह रहा सर हमारी भी सुन लो। क्या सुन ले भाई, घर द्वार की बातें मत करना अपने, हैं? क्या सुन ले तुम्हारी बात, ये बताओ। हमेशा शिकायत रहती है इन सबको। भी कल लगाओ सब PYQ, सब ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। बंद कर दो ना, आने दो बस, अब ये आखिरी है, बंद कर दो उसके बाद। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, वो एक यही उपाय है जो आप एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सही लगेगा, मतलब आपको डर नहीं लगेगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन करके कितना भी अच्छा सीख जाओगे, उससे कुछ होगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में किसी ने भी अच्छा स्कोर किया है तो वो प्रैक्टिस किया है। अच्छा, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। ये खासियत है गणित की। तो गणित को अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर, क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1 से 2। 1 से 2 में क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या कर देते हैं, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा स्ट्रिक्टली भी आएगा ना, ठीक है, तो भी कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बड़ी विवाद है, बुक्स में ना अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब आप किसी बुक में देखोगे तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, किसी बुक में उठाओगे तो वो ये कहेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली में। तो ये बड़ी विवादित है, तो इन सबको विवाद को दूर करके यही बंद किया था। टाइम से आया करो ना, तुम लोग के भरोसे देश छोड़ दिया जाएगा तो डुबो दोगे, आक्रमण करके चला जाएगा कोई देश पर, तुम आते रहोगे वहां पर नाश्ता पानी करके यार, ठीक है। तो इन सबसे ज्यादा आप दूरी बना लीजिए, सब टॉपिक से सीधा सीधा आप ये कर लीजिएगा, दोनों के केसेस में आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करेगा एग्जाम में, लेकिन जब स्ट्रिक्टली बोलेगा तो ग्रेटर देन 0 लीजिएगा, और इंक्रीजिंग बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना, और इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, ग्रेटर देन 0 भी चलेगा। भाई मैं कहूं कि कोई चीज 1 से 5 क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो 1 से 5 ओपन में भी तो इंक्रीजिंग होगा, तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, के क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, के ग्रेटर देन इक्वल टू -2x होगा यहां से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको x के बारे में आपको दिया गया है कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक बार हम ये पता कर ले कि जो -2x है ना, वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो -2x कैसे होगा, -2 से इंटू कर देंगे, तो -2, तो यहां पर -4 हो जाएगा x, और ये -2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, इनइक्वालिटी क्या होगी, बदल जाएगी। अब मैं कहूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास जो पैसा है वो इंडिया में जितने लोग हैं, या फिर
मेरे पास जो पैसा है जो मुकेश अंबानी जी से ज्यादा है, मान लीजिए, ये है, मतलब सोचिए बस, ठीक है, ठीक है, बस सोचना ही है, मतलब हम तो जीरो, पता नहीं कौन सा हिस्सा होंगे, पता नहीं, मान लीजिए उनसे ज्यादा है। इसका मतलब है आप ये कहना चाहोगे कि उनके पास जितना भी पैसा है, ठीक है, उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप कैलकुलेट करो, आपको पता तो नहीं है कि कितना है उनके पास, लेकिन आप क्या कैलकुलेट करोगे कि यार मैक्सिमम पैसा कितना उनके पास है, उससे ज्यादा, चाहे 1 रुपया ज्यादा हो, ठीक है, पर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मैं ज्यादा मानूंगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैं, चलो ये तो बेकार का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सचिन जी जो हैं उनके पास जो जेब में जितने पैसे रखे हैं उनसे ज्यादा पैसा मेरे पास रखा है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप पूरी जेब खंगोलोगे और कहोगे सब निकाल के बताओ कितना तुम्हारे पास है। तो उसने कहा मेरे पास 20 रुपया है, इसका मतलब है मेरे पास 20 से ज्यादा है। आप ये तो नहीं करोगे कि एक जेब में से निकाला उसमें 10 रुपये पड़ा था, कह दिए नहीं 10 से ज्यादा मेरे पास नहीं। यदि आपके पास ज्यादा है तो उसके पास जितना भी है, जितना मैक्सिमम है उससे ज्यादा होना चाहिए। यही चीज यहां पर आएगी, ठीक है। कह रहा है शेड्यूल कुछ और लगाते हैं, पढ़ाते कुछ और है। क्या शेड्यूल लगा है भैया? पहले तो शेड्यूल की स्पेलिंग उसकी देखो, सुडौल लिखा हुआ है इसने, ये शेड्यूल की स्पेलिंग है तुम्हारी, मतलब इक्का है, मतलब का है, देखें का लगा है शेड्यूल, का लगा है, इसको बताता हूं मैं अभी। सुबह सुबह ऑनलाइन खोल के ऐप कुछ भी बोलने लगता है। ये का लगा है मैक्सिमा मिनिमा, यही लगा है। तो जैसे मान लो ये, जैसे कि आगे ही थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ये मैक्सिमा मिनिमा, तो थोड़ा सा जैसे मान लो कुछ देर पहले, जैसे मान लो कि किसी के घर गए और उसने कहा कि आओगे ना तो हम पूरा मालपुआ खिलाऊंगा तुम्हें, और गए और पहले उसने क्या पकड़ा दिया, चाय, चिल्लाने लगे तुम वहां पर बैठ के, ले बुलाए थे मालपुआ के लिए, पकड़ा रहे चाय। अरे मिलेगा भाई, मिलेगा मालपुआ मिलेगा, लेकिन यार तुम तो अजीब बातें कर रहे हो, पहले ही तुम्हें चाहिए, आते ही तुम्हें दे दो तुरंत ही, ठीक है, मिलेगा। पहले ही 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो सुडौल जी, तो देखो यही मैं कहना था कि k यदि -2x से -2x या -2x से ज्यादा है तो इसका मतलब है k क्या है, -2 है ना, मैक्सिमम क्या है -2, तो ये वैल्यू फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होनी चाहिए ना, नहीं समझे? अरे यही तो बता रहे थे तब से कि वो जो वैल्यू है वो इसकी जो इस वैल्यू से ज्यादा है, तो जो इसके पास मैक्सिमम कितना है -2, उससे तो ज्यादा होगी ना, ठीक है। तो यही है k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ k कितना हो जाएगा, k मिनिमम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। k कितना हो जाएगा, मिनिमम -2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें। फाइंड द इंटरवल जहां फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, बताना ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। कह रहा सर डायलॉग, तुम लोग टीचर में कभी काहे ढूंढते हो हैं? हाँ, टीचर में कभी क्यों ढूंढते हो, कि शायरी बोले वो और डायलॉग मारे वो, ठीक है। चलो
आप पढ़ाई करा करें ज्यादा, ये ज्यादा आधा ज्यादा समय तो इसी में बर्बाद कर देता आदमी आज के जमाने में। ठीक है, जो काम आधे घंटे में हो जाता है उसको 1 घंटे में करा जाता है आजकल जमाने में, बहुत समय बर्बाद किया जाता है। ठीक है, एफ डे 6 कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मैं अपने डायलॉग बोलता हूं, कॉपी डायलॉग नहीं बोलता। तुम लोग वो वाला बोलते हो, क्या नाम है, तुम वो इंस्टाग्राम वाला बोलते हो। फिर भैया इस डिफरेंशिएशन ना आता तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए, क्या हो गया? 3/2 से वो इन्फिनिटी बता रहा है। अरे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x का कितना आ जाएगा? 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, सब तो पता ही है आपको, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो चलो टेंजेंट बाद में पढ़ाते हैं, नहीं तो ज़्यादा ही पगला जाएगा वो बच्चा। पहले आप मैक्सिमा मिनिमा ही पढ़ लो। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है, क्लोज लगाओ ओपन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, दोनों में कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ गया? ठीक है, ग्रेटर देन 0 लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, बस ऐसा आपको परेशान नहीं करेगा वो कि इंक्रीजिंग में ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, ये नहीं करेगा वो, अब चिंता मत करिए, आपसे ये नहीं कहेगा वो, और ये कहेगा तो फिर आप ये लगाइएगा। ठीक है, और लेकिन आपको हो सकता है ये भी, जैसे 2 से 3 में कोई है ना क्लोज में, तो आप 2 से 3 ओपन में भी तो होगा ऑब्वियसली। 2 से 3 में कोई चीज इंक्रीजिंग है तो 2 से 3 ओपन में भी होगी, ओपन ही मोस्टली। आप देखिए आर डी शर्मा उठाइए, आपने इंक्रीजिंग में आपको एफ डे 6 ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, इक्वल टू लगाया ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स नहीं लगाती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो इसमें। हाँ, चलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लोकल 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 क्या होता है? एक कह रहा है सर जी वो दौर आया है लाइफ में कि अपनी ही पसंद से नफरत हो गई है। यार ये सब क्या है? या तुम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो कि शायर वायर हो यार तुम लोग, और ये हैं, ये सब क्या करते हो? ये पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते ये सब नहीं करते यार। ये नफरत हो गई है, ये जज्बात वजबात, ये सब बुढ़ौती में करा जाता है। सब बड़े हो जाओगे, शादी वादी हो जाएगी, उसके बाद करना एकदम भावनाएं उमनाएं लाना। अभी स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा ये फीलिंग्स इस तरह की चीज़ों से ना होकर आप अपना काम पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं कि सब बहुत ज़्यादा ये सब व्हाट्सअप और ये इंस्टाग्राम देख के सब जज्बात और ये सब फलाना धमाका बोलते रहते। ठीक है, अच्छा लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब हो गया? लोकल भौकाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी बिल्डर है, खूब तगड़ी वाली बना के रखी है, तो वो लोकल बॉडी बिल्डर है, मतलब आसपास जितने लोग हैं उनसे क्या है, वो तगड़ा है। ठीक है, ओवरऑल तगड़ा नहीं है वो, ओवरऑल तगड़ा नहीं है, बस आसपास। जैसे कोई लोकल गुंडा बोलते हो ना, तो लोकल गुंडा का मतलब क्या हो गया? हो सकता हो एक कस्बा का हो, एक गांव का हो, एक डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किस स्तर पर बात हो रही है। यदि पूरे वर्ल्ड पर बात हो रही है तो शायद एक पटना का कोई गुंडा हो तो वो लोकल ही गुंडा कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब आसपास के लोगों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया कि जैसे कोई कर बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कर बना हुआ है, ये वाला पॉइंट देखिए,
तो ये जो आपका पॉइंट है मान लीजिए C, और अगला वाला क्या है आपका C प्लस एच, और ये क्या है C माइनस एच। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये बताओ मुझे कि C पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है क्या दोनों से? क्या FC प्लस एच से ज्यादा है? क्या जो FC है वो FC माइनस एच से ज्यादा है क्या? C माइनस एच मतलब C से थोड़ी बड़ी वैल्यू। सर फर्स्ट क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, -2x x कैसे निकाल लिया? क्या हो गया इसमें दिक्कत? अरे k ग्रेटर देन -2x आएगा। वही मैंने बताया कि k जो है वो -2x के बराबर है या बड़ा है। तो कोई चीज किसी से बड़ी यदि -2x से बराबर है या बड़ा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या बड़ा हो सकता है ना। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2x की कितनी है? यहां -2x नहीं लिखा था क्या मैंने? यहां -2x नहीं लिखा लग रहा, -2x। इसका मतलब है कि जो आपका -2x है वो क्या है, -4 से -2 है, मतलब -2 से वैल्यू जो है, ठीक है, -2 जो वैल्यू है उससे बड़ा या बराबर तो होगा ना। ठीक है, तो यही तो मैंने समझाया था आपको कि k यदि ग्रेटर देन -2x है तो k जो होगा वो -2x की जो बड़ी वैल्यूज होगी उससे बड़ा या उसके बराबर होगा। तो मिनिमम वैल्यू k बराबर -2 बनी। तो सोचो थोड़ा सा, तो x निकालने के लिए 2 का गुणा क्यों किया? x का निकालना है यार, कुछ तो सोचा करो क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में k निकालना है, k की लिस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, k की लिस्ट वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखो जो C पर जो फंक्शन की वैल्यू है, जो C पर फंक्शन की वैल्यू है वो C प्लस एच से ज्यादा है कि नहीं? और जो C पर वैल्यू है वो C माइनस एच से भी ज्यादा है, क्योंकि C माइनस एच कहीं यहां मिलेगा, C आपको टॉप पर मिला है, और C प्लस एच भी कहीं इधर मिलेगा। तो ये देखो जो ये जो FC है वो दोनों वैल्यू से बड़ा है कि नहीं आसपास की। ठीक है, तो यही कह रहा हूं मैं कि जो C है वो अपने आसपास की जो वैल्यू है, C पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब C के आसपास की जो वैल्यू है उन पर फंक्शन की वैल्यू निकालें और C पर निकालें। तो C पर यदि ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो C हो गया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, और FC क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा बोल सकते हो, और FC जो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। FC क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो बस समझने के लिए है। अभी आपके एग्जाम में इस चैप्टर के जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना तो ये सबसे इरिटेटिंग चैप्टर है पूरी मैथ्स का। यदि इसमें अच्छे क्वेश्चन आ गए, यदि आसान आ गए तो सबसे आसान चैप्टर है ये, और यदि बहुत तगड़े आ गए क्वेश्चन तो सबसे इरिटेटिंग है चैप्टर ये। लोकल मिनिमा के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, जो आसपास के सबसे क्या है, छोटा। तो जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन किसी का ग्राफ बना हुआ है, तो आप देखिए यहां पर C है, यहां पर क्या है, C माइनस एच। ठीक है, थोड़ा सही से बनाऊंगा तो ज्यादा फील आएगा, ये लो ऐसा। ठीक है, और ये क्या है, C प्लस एच है। अब ये बताओ ये जो FC है वो तो यहीं आएगा, C प्लस एच कहीं ऊपर आएगा, C माइनस एच, और C प्लस एच भी कहीं ऊपर आएगा।
तो अब की बार जो एफ सी होगा वो एफ सी माइनस एच से क्या होगा, छोटा होगा, और एफ सी जो होगा वो एफ सी प्लस एच से छोटा होगा। हुआ कि नहीं? होगा ये। एफ सी छोटा है ना, तो इसका मतलब है कि सी जो हो गया वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया, और एफ सी जो हो गई वो क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। लोकल मतलब क्या, स्थानीय निम्नलिखित, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सट्रीमा क्या होता है, चरम मान। एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, दोनों के लिए एक्सट्रीमा बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमा मतलब चरम मान, मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा, दोनों हो सकती है। जैसे मैं ये बोलूं कि x बराबर 3 पर इसका एक्सट्रीमा मिल रहा है, x बराबर 3 पर किसी फंक्शन का क्या मिल रहा है, एक्सट्रीमा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर मैक्सिमम भी हो सकता है और 3 पर मिनिमम भी हो सकता है उस फंक्शन की वैल्यू। ये हमें नहीं पता क्या होगा, पर 3 पर मैक्सिमा मिनिमा में से कोई ना कोई एक मिल रहा होगा। यदि 3 पर आप कह रहे हो एक्सट्रीमा मिल रहा है तो ये इसका मतलब है। अब ये देखो, पहला खतरनाक क्वेश्चन शुरू कर दिया मैंने ये वाला। ठीक है, यहां पर आपको 0 पर बताना है इसका बिहेवियर कि ये मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गए तो हाथ पैर फूल जाएंगे आपके। ठीक है, 0 पर ये पूछ रहा है कि ये मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है, तो पहले तो इसका ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, 0 पर कितनी है, 1 है ना, तो ये एक तो 0 पर 1 है। ठीक है, और बताओ मॉड एक्स है कहां पर, देखो मॉड एक्स तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, वो बड़ी बात है नहीं। ठीक है, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, x जो होगा वो -2 से 2 होगा। x क्या होगा, -2 से 2। इसका मतलब है कि -2 से 2 में आपको मॉड x लेना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा 0 के लिए नहीं मिलेगा ये ग्राफ, 0 के लिए ये नहीं है, नहीं समझे भाई। 0 के लिए तो 1 है ना, तो 0 पर मैं 0 पर तो लाइन नहीं मिला सकता ना मॉड x, क्योंकि मॉड x 0 से बड़ा है। ठीक है, अब 0 पर जो इस फंक्शन का ग्राफ है वो 1 है, तो 0 पर 1 है, इसलिए मॉड x 0 पर आकर टच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मॉड x 0 तो तब होता ना जब x की वैल्यू 0 होती, पर x की वैल्यू 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 1 दे दी गई है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा ग्राफ, इसके आगे ऐसा बन गया। अब आप बताइए कि 0 पर आपको क्या लग रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा? ये लोग 0 जो पॉइंट है मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है? ये आपको ये डिफिनीशन काम आएगी, ये जो 2 आपने पढ़ी है इन्हीं का काम पता चलेगा। क्योंकि हर बार भाई आप डेरिवेटिव, जब आप डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कर पाओगे तब तो वाला मेथड लगाओगे जो आगे पढ़ेंगे हम। हर फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ा ना कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ 0 पर इसका मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है? मिनिमा मिलेगा। अरे यार 0 पर मैक्सिमा मिल रहा है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, और 0 के जस्ट आगे, 0 से जस्ट पहले कम है ना। अरे 0 से जस्ट आगे जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू यहीं कहीं मिलेगी, और यहां आओगे तो यहीं मिलेगी, और 0 पर एकदम टॉप पर है ना मामला, 0 पर सीधे 1 पर पहुंच गया है, और 0 के आसपास तो यहीं घूम रहा है ये छोटू सा। ठीक है, तो 0 पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। x बराबर 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल तुम्हारे एग्जाम में झटका मार के आने लगे हैं। ठीक है, आए हुए हैं, जाके प्रीवियस ईयर देखना, जल्दी आया हुआ है। क्या क्या लेंगे, 2 पर? 2 पर क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। 2 पर कुछ नहीं मिल रहा, कैसे होगा? 2 के आगे ज्यादा है, 2 के पहले कम है,
कैसे मिलेगा मैक्सिमा? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, 2 के जस्ट आगे ज्यादा है, 2 के जस्ट पहले कम है 2 से, तो फिर ऐसा थोड़ा ना मैक्सिमा मिलेगा भाई। अपने आसपास ज्यादा होना चाहिए दोनों वैल्यूज से। यदि 2 पर आप बोल रहे हो तो 2 के आगे जो है वो ज्यादा है और 2 से पहले जो है वो कम है, तो फिर कहां मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा? नहीं मिलेगा इस पर। और वैसे जो हम पहला मेथड पढ़ेंगे वो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। और दूसरा एक पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, अच्छा एक चीज याद रखना कि यदि किसी भी पॉइंट पर एक्सट्रीमा मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी पॉइंट पर यदि चरम मान मिल रहा है, एक्सट्रीमा मिल रहा है, तो उस पर डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन यदि डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा। इस बात को ध्यान, यही आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में लिखा होगा कि यदि मैं कहूं कि x बराबर c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमम वैल्यूज पर मिल रही है, फंक्शन का एक्सट्रीमा मिल रहा है, फंक्शन का चरम मान मिल रहा है, तो आप ये कहोगे कि पक्का यार इस पर डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इस पर मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है। लेकिन यदि डेरिवेटिव 0 है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा ही लिखा होगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सट्रीमा एफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सी, और नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू एफ सी टू बी एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इज दैट एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है। एफ सी यदि एक्सट्रीमम उसकी वैल्यू है, ठीक है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0 होने वाला है। यदि एफ सी आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू, या ऐसे बोल सकते हो कि सी पर यदि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है तो फिर डेरिवेटिव जरूर 0 होगा। मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ सी टू बी इन एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इज दैट एफ डैश चेंजेस साइन, ठीक है। अब मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये अभी जस्ट टाइप होके आया है, तो पता नहीं गलत सलत, क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया है, गलत सलत ना लिखा गया हो इसमें, ठीक है। अच्छा एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, इसका एफ डैश एक्स करिए 3x स्क्वायर, किस पर ये 0 होगा डेरिवेटिव? 0 पर 0 होगा ना। एक बात बताओ, कब से 0 पर क्या इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की? नहीं ना। तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर यदि 0 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मैक्सिमा दे देगा पॉइंट उस फंक्शन का। 0 पर क्या है कि मैक्सिमम मिल रही है, मतलब एक्स क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू 0 मिल रही, 0 पर है नहीं। लेकिन 0 पर एक बार ऐसा होता है कि एक जो है ना वो फ्लैट हो जाता है थोड़ी देर के लिए 0 पर, ठीक है, ऐसा होता है ग्राफ, ये कुछ ऐसे आया और ये कुछ देर के लिए ऐसा होता है, फिर यहीं से नीचे ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो टेंजेंट होती है वो पैरेलल हो जाती है, इसलिए मैं सोच रहा था टेंजेंट नॉर्मल पहले पढ़ा देता तुम्हें, लेकिन चलो ठीक है। तो आप इसको देखिए, एफ डैश 0 0 हो रहा है, लेकिन क्या 0 पर ये है मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं किसी फंक्शन के लिए बोलूं कि 0 पर उसका मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है तो फिर डेरिवेटिव जरूर 0 होगा, ठीक है। अब एक चीज जरूर है, यदि आपका जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर, जैसे कि 1 से पहले उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव था, 1 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, ऐसा हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तब तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा तो ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना तो मिनिमा मिलेगा। एक बात बताइए, किसी भी कर्व के लिए जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या बताता है? किसी भी कर्व के लिए जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या बताता है? जैसे कोई कर्व है, वैसे मैं अभी टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाऊंगा, वाई स्क्वायर 4x है, मैंने कहा x1 y1 पॉइंट है, यदि मैं इसका dy बाई डी एक्स निकाल लूं और उसमें डाल दूं ये वाला पॉइंट x1 y1, तो ये क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बताता है।
चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो ध्यान से, दो केस बताता हूं मैं आपको, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, ठीक है। ये जैसे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है आपका सी है, ठीक है। सी के पहले मैं यदि किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचता हूं तो देखो ऐसा आ रही टेंजेंट, ऐसी आ रही है। और सी के जस्ट बाद किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं तो वैसी आएगी, आएगी कि नहीं? सी के पहले किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा तो वैसी आएगी, सी के बाद किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसी आएगी। अब मुझे बताइए, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है, अब आपको मैंने बता दिया कि ये जो एफ डैश एक्स होगा वो स्लोप बताता है, जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या बताता है? स्लोप, स्लोप प्रवणता। तो ये बताइए इस समय इसकी स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है ये, और ये क्या है? क्योंकि ये 30 मतलब एंगल कम बनाएगा, 90 से कम बनाएगा ना, और ये क्या बनाएगा? 90 से ज्यादा बनाएगा। तो सी के पहले, मतलब मैं कहूं सी के पहले जो एफ डैश का साइन है वो क्या था? नेगेटिव था, और सी के बाद क्या हो गया? तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा एफ डैश एक्स मतलब स्लोप, तो उस केस में सी क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट मिला ना। अरे भैया इस सी पर तो सबसे कम वैल्यू है ना। और देखिए यहां पर एक कोई पॉइंट सी मान लेता हूं मैं। अब मैं इस सी के पहले किसी भी पॉइंट पर यहां पर यदि यहां पर टेंजेंट खींचता हूं तो वैसी टेंजेंट मिलेगी, और इसके बाद सी के बाद यहां पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा तो कैसे मिलेगी टेंजेंट? ऐसे मिलेगी। तो यहां सी के पहले क्या साइन है? पहले क्या है? यहां पर पॉजिटिव है, और सी के बाद क्या है? तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो फिर मैक्सिमा मिला कि नहीं सी पर? तो इस केस में सी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल, लोकल की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब चाहो तो रट्टा मार लो, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। और चेंज यदि नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा, तो उस केस में क्या होगा? ना मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। चलिए बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, स्टेशनरी पॉइंट बाद में बताऊंगा मैं, पहले इस क्वेश्चन को करो, पहले इसको करो फिर और कराता हूं मैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज ए एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स बराबर -1 एंड एक्स बराबर 3। एक्स बराबर -1 पर और एक्स बराबर 3 पर इसकी क्या मिल रही है? एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही है। तो आपको ए बी सी बताना है। इसका मतलब है कि इस पर एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा इन पॉइंट्स पर। तो डेरिवेटिव पहले निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, और एफ डैश -1, एफ डैश -1 कितना होगा? 3 माइनस 2a प्लस बी, और एफ डैश 3 कितना होगा? कितना हो जाएगा ये? 27 प्लस 6a प्लस बी, ये क्या हो जाना चाहिए? 0। देखो सी से कोई रोल नहीं है, सी आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि एफ डैश एक्स में तो सी आ ही नहीं रहा, एफ डैश एक्स में तो सी नहीं आ रहा है ना, तो सी का कोई रोल नहीं है इसमें, सी कुछ भी ले सकते हो आप, वो आपको एक्सट्रीम और इस पर कोई फर्क नहीं करेगा। अब आप ए और बी यहां से निकाल लीजिए। तो ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर बेस्ड। जब वो बोलेगा कि यार इस पर एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही है, एक्सट्रीमा मिल रहा है, मतलब इस पॉइंट पर चरम मान मिल रहा है फंक्शन का,
इसका मतलब पक्का इस पर डेरिवेटिव 0 होगा। यदि डेरिवेटिव 0 होता तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव यदि इसका चरम मान मिल रहा है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव क्या होगा, इस पॉइंट पर 0 होगा। जल्दी ए और बी का मान बता दीजिए, क्या आया? ए 6 आ रहा है और बी चेक कर लो, सीधे माइनस कर दो ना, सीधे दोनों को माइनस कर दो। 3 में 27 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का 24 और -2 -6 -8 बराबर 0। ए बराबर कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम में, थोड़ी सिली मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो थोड़ा मार्जिन लेके चलना, 2-4% मार्जिन लेके चलना। कि आप यदि बहुत अच्छे भी करके आए हो तो ऐसा भी होगा कि 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे करके आए, 50 क्वेश्चन करके आएगा तो 2-4 तो आप सिली मिस्टेक मान के चल सकते हो, इतना मार्जिन लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ए बराबर -3 हो जाए, ये सिली मिस्टेक कुछ न कुछ आपको मान के चलना है कि आपको मार्जिन लेके चलना है, भाई इतना तो हो सकती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है उस पर, कई बार हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा कंसंट्रेशन बेहतर रखोगे तो कम होगी। ठीक है, यदि उस बीच में घर का ख्याल आ गया तो वो गायब हो जाए। देखो कई बार क्या होता है ना, मेरे से भी होती है, तो मैं पता क्या, उस सारा दिमाग, उस समय दिमाग कुछ कहीं और चला जाता है, उस बीच में आप सोचते कुछ और हो, लिखते कुछ और हो। ठीक है, ये चीज एग्जाम में कतई नहीं होनी चाहिए। चलिए, सी कुछ भी है, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? f' 0 होने के लिए सी का कोई रोल है तो सी आर हो जाएगा, सी आर नहीं, सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, यहां पर लिखा हुआ है सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन करिए, मैं आपको इसमें, अब आपको मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना है? f'(x). अब f'(x) के बारे में ये पता कर लीजिए कि ये कब इसका साइन चेंज हो रहा है f'(x) का। f'(x) निकालो, फिर इनइक्वलिटी वाला तो हम पता है ना, चीजें करो, उसके बाद बताओ भाई f'(x) निकालो, वहां से x की वैल्यू मिलेगी जब 0 करोगे उसको, तो नंबर लाइन में प्लॉट करो। अब देखो कब साइन चेंज हो रहा है, जल्दी करो इसे। करो जल्दी से। f' कितना आ गया? x², तो x² ही रहने दो, x-2 के होल स्क्वायर का क्या होगा? 2 टाइम्स x-2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर इंटू x² का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x यहां पर 2x कॉमन आ जाएगा और x-2 भी तो आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा और x-2 भी आ जाएगा। क्या बचेगा यहां पर? यहां केवल x बचेगा क्या, और वहां क्या बचेगा? क्या बचा? x-2। इसका मतलब 2x x-2 और 2x-2 ना, तो 2x-1। तो नंबर लाइन में प्लॉट करिए, एक मिल गया 0, एक मिल गया 1 और एक मिल गया 2, सब कुछ सही है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 0 के पहले क्या हालत है? 0 के पहले
ये सही है ना कोई कैलकुलेशन? ठीक है ना। जीरो से पहले निगेटिव है और बाद में क्या हो गया वो पॉजिटिव, तो जीरो क्या हो जाएगा मिनिमा, वन क्या हो जाएगा मैक्सिमा, और टू क्या हो जाएगा ठीक है ना। तो अब तो पता कर लोगे, कुछ करना है नहीं, जो भी इनइक्वलिटी दी होगी उसका एफ एक्स निकालना है, और फिर भाई जो आप इनइक्वलिटी में जानते हो वैसे ही करना है। अब ये सब चीजें मत कहना कि नहीं आती हैं, ठीक है, सब आता होगा आपको। ठीक है, एक सोचो जिसने इनइक्वलिटी नहीं पढ़ी और वो आलस किया, पूरे मैथ में उसकी वॉट लगी है, समझ लो हर जगह है, पूरे कैलकुलस में विद्यमान है हर जगह, अलजेब्रा को भी नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, हर जगह है, तो इससे भाग नहीं सकते। आ गया समझ में? ये कह रहा वन पर मैक्सिमम क्यों आया, देखा? ये किसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? f(x) के बारे में। भाई f(x) ही तो ये फंक्शन है, तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि वन से पहले जो f(x) का साइन है वो पॉजिटिव है और बाद में क्या हो गया है निगेटिव, इसका मतलब वन मैक्सिमा का होगा। ठीक है, या तो आप एक बार में दिमाग में समझ लीजिए कि ऐसा बना हुआ है तो क्या होगा, ठीक है, और या तो रट्टा मार लीजिए, तो दो आपके पास उपाय हैं। एक के आगे नहीं देखते हैं दादा, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये पक्का है, इस पर मिनिमा मिलेगा, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है कि निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है? ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो मिनिमा मिला है, तो इसलिए f(x) का साइन निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है जीरो के। इसका मतलब पता क्या होता, इसका मतलब पता क्या हो रहा है कि यदि आप f' जीरो से बड़ा नंबर लोगे ना कोई, तो वो पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब ये हो रहा है, और f' जीरो माइनस लोगे तो वो नंबर क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, यही बता रहा है ये। ठीक है, जीरो से बड़ा में पॉजिटिव है और निगेटिव ऐसा हो रहा है, इसलिए जीरो पर मिनिमा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन में इस पर भी बेस्ड आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो, ये तो बस बताया जा रहा है, आपके पास दो मेथड है, ठीक है, आपको जिससे आसान लग रहा है एग्जाम में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं कहूं कि किसी भी फंक्शन का न तो मैक्सिमा मिल रहा है और न ही मिनिमा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है एक से बड़ा लेंगे तब भी तो निगेटिव ही होगा। अरे यार, एक से पहले देखना है और एक के बाद देखना है, एक से पहले क्या था और एक के बाद क्या है। यदि एक से पहले पॉजिटिव था बाद में निगेटिव हुआ है तो फिर ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और तो इतनी सी बात को कितने बार बताऊं मैं तुम्हें, इतना कंफ्यूज है सब। ये सेंटेंस जो है ना वो उसको दिमाग में लाते नहीं हो, ठीक है, ओरली समझने का प्रयास करते हैं, जो मैं बोलता हूं उसको या तो तुम यहां से कर लो, ठीक है, कि देखो जब ऐसा बना हुआ है तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये तो इस समय स्लोप क्या है पॉजिटिव है, इस समय क्या हो गई है नेगेटिव हो गई, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तो पक्का है वो मैक्सिमा मिल जाएगा। हाँ, मैंने ये कहा कि ना तो मैक्सिमा मिल रहा है ना तो मिनिमा मिल रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो फंक्शन है उसका कोई भी लोकल एक्सट्रीमा नहीं है, ठीक है, मतलब लोकल ना तो मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जाके लगाना। इसका मतलब उसका डेरिवेटिव कहीं जीरो ही नहीं होगा, यही तो होगा, नहीं समझे? जैसे क्या होगा
इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव कभी जीरो होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे ये कह रहा है कि सो दैट कि ये जो फंक्शन है उसका कुछ भी नहीं है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो जीरो पर तो ऐसा भी हो सकता है कि जीरो हो सकता है, लेकिन वो साइन चेंजेस वाला भी कहानी होनी चाहिए। साइन भी तो चेंज होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? वो साइन चेंज होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा। डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन वो साइन चेंज, ये सफिशिएंट कंडीशन है। ये पीछे मैं आपको दिखाता हूं, समझ जाओ। सबसे जरूरी जो है ना मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस वाली कहानी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप समझ रहे हो वो ऐसे हुआ ही नहीं होगा। नहीं समझ रहे? जब तक वो ऐसे नहीं होगा ग्राफ, जब तक वो ऐसे नहीं होगा तब तक ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना तो लोकल मिनिमा मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही तो मिलेगा जब तक ऐसे नहीं। और जब ऐसे होगा तो पक्का है कि साइन चेंज होगा एफ डैश एक्स का, यहां कुछ और होगा, तो उसे साइन चेंज करना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे साइन चेंज करना चाहिए कम से कम उसे, ठीक है। तो आप इसका एफ डैश एक्स करिए, कितना आ गया? 3x² माइनस का 12x प्लस 12, तो 3x² माइनस 4x प्लस 4, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बताओ ये साइन चेंज करेगा क्या कभी? ये तो क्या हो गया? ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया ना। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। अब इसको आप बनाओगे तो 2 के आगे भी ये पॉजिटिव देगा और 2 के पहले भी ये क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। दोनों में पॉजिटिव देगा, दोनों में पॉजिटिव देगा ना। चाहे 2 से बड़ी वैल्यू रख लीजिए, चाहे 2 से छोटी रख लीजिए, 2 पर ही इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। पर डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट दे देगा। जैसे मैंने एक्स क्यूब वाला केस भी आपको बताया था, एक्स क्यूब वाला भी जो मैंने आपको केस बताया था, ठीक है। यदि डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा वो देगा ही देगा। उसके लिए जरूरी सबसे ज्यादा है कि वो 2 से पहले जो डेरिवेटिव का साइन है और 2 के बाद जो डेरिवेटिव का साइन है वो बदलना चाहिए। बदलेगा तभी वो यूं ऐसा होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर कोई भी लोकल मैक्सिमा आपको लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता तो साइन चेंज होते हुए आपको दिखेगा, कि साइन चेंज से ही हम बता पाएंगे कि उस पर मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कोई तरीका नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये मैं आपको क्वेश्चन में ये दे दूं कि कोई मैंने क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्मेट दे दिया, मैंने कहा इसका कोई भी लोकल एक्सट्रीमा नहीं मिल रहा है, कोई भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि वो कभी जीरो ही नहीं हो रहा होगा? पक्का है भाई, जीरो हो गया तो गारंटी नहीं है कि उस पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, लेकिन यदि नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो मतलब वो आप सीधे क्या कर दोगे, क्वाड्रेटिक का आप कह दोगे इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। कराएंगे क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा स्टेशनरी पॉइंट देख लेते हैं। स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। जब भी आपको स्टेशनरी पॉइंट कभी पूछेगा तो आप क्या कर दोगे? डेरिवेटिव को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका स्टेशनरी पॉइंट है। एक और पढ़ते हो आप, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अलग चीज होती है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हो सकता है एफ डैश डिफाइन ना भी हो, वो भी क्रिटिकल पॉइंट में आएगा, और जीरो हो डेरिवेटिव वो भी क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। समझ गए? स्टेशनरी और क्रिटिकल में अंतर है। स्टेशनरी वो होता है जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, और क्रिटिकल वो होता है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए तब भी उसे क्रिटिकल बोलोगे, और डेरिवेटिव नॉट डिफाइन है तो भी इसे क्रिटिकल बोलोगे। तो कौन बड़ा सेट है? क्रिटिकल वाला बड़ा है ना, उसमें एक्स की वैल्यू ज्यादा आएंगी, या तो बराबर आएगा या तो उसमें ज्यादा आएंगी। तो चलिए ये समझ में आ गया।
तो अब स्टेशनरी पॉइंट करना है, निकाल के बताओ जल्दी से, जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो आप एफ डैश एक्स निकालिए इसका और 0 करिए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। 12x² माइनस 12x माइनस 24, ट्वेल्व कॉमन ले लेंगे, x² माइनस एक्स माइनस 2, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, तो x माइनस 2 x प्लस 1। तो कहां कहां 0 हो रहा है, एक तो -1 पर और एक 2 पर। तो ये आपका स्टेशनरी पॉइंट हो गया, ये आपके क्या हो गए, स्टेशनरी पॉइंट हो गए, स्थिर बिंदु। कहां गया क्रिटिकल पॉइंट हो वो भी बता देता हूं मैं, कहीं तो होगा। आओ आओ आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, देखो लिखा हुआ है ये भैया, ये एफ डैश देखो ऊपर लिख दिया x, जहां पर एफ डैश एक्स 0 है या फिर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मैंने सोचा एफ डैश एक्स लिख रहा है, या तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा वहां पर, या फिर यदि एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन भी है ना, या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर, बात एक ही है, तो भी उसे क्रिटिकल पॉइंट्स बोलोगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा होगा या तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू हो गया है तो चलो चलिए रुको और क्वेश्चन कराता हूं मैं। चलो इस पे पता करो, पहले इस क्वेश्चन को करो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर द, लेकिन पहले तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता देता हूं मैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ बाय हाई डेरिवेटिव इस सेकंड से टेस्ट बता देते हैं, क्या करा सर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे हम, जब भी y दिया होगा तो उसका क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, उसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, dy बाई डी एक्स 0 करेंगे, यहां से x की वैल्यूज आएगी, मान लीजिए आ गया α1 α2 α3, मतलब जितनी भी आ जाएंगी, जरूरी नहीं कि हमेशा 3 आएंगी, 1 2 3 कुछ भी आ सकती है। अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। अब डबल डेरिवेटिव किस पर निकालना है, एक α1 α2 सब पर निकालना है, α3। बस आपको यह देखना है कि यदि डबल डेरिवेटिव, ठीक है, एट एक्स बराबर मान लीजिए k1 पर वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो डबल डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पर, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो k1 होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आ गया एट एक्स बराबर मान लीजिए k2, तो x बराबर k2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चिष्ट।
लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। ये आपको याद होगा, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं एक बार ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो जो था, कहां गया वो, अभी जो हुआ था उसी को करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। वो एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो था, ठीक है। चलो एफ एक्स बराबर, अरे यार लंबा पड़ेगा क्या इससे, कई बार देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आसान पड़ता है, चलो करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y, यदि आपने क्या किया dy बाई डी एक्स निकाला, क्या आया था dy बाई डी एक्स, कितना आया था, अरे फ्रैक्शन वाला क्या आया था पूरा वो वैल्यू, अथवा अलग अलग करके क्या आया था, 2x क्यूब था, 2x क्यूब था ना, नहीं 4x x माइनस 1 x माइनस 2 ये था, ये आया था 4x x माइनस 1 x माइनस 2। इसको आपने क्या किया, जीरो किया, ठीक है, इसको क्या किया, जीरो किया। जो ये यही फंक्शन था हमारा, इसी में तो हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता किया था, उसका डेरिवेटिव पीछे वाले से मैंने ले लिया है, पीछे वाले से डेरिवेटिव ही आया है, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, 1 आई, 2 आई। एक बार थोड़ा सा ना इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। अब आप क्या कर लीजिए, इसका डबल डेरिवेटिव कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव कर लो, कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8। अब आप चेक कर लीजिए ना, x बराबर 0 पर डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 पर क्या आ रहा है और 2 पर क्या आ रहा है, साइन। 0 पर साइन क्या आएगा, 0 पर साइन 8 मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना। जब आप डबल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू 0 पर निकाल रहे हो तो 8 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। 1 पर कितना आ रहा है, 12 8 20 माइनस 24 निगेटिव आएगा, तो 1 पर क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। और 2 पर कितना आएगा, 2 पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 2 पर कितना हो जाएगा, ये 48 8 आएगा ना इस पर, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो देखो इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या तीनों का अलग अलग, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है प्रभु, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो मैंने यहां पर केवल पॉजिटिव और निगेटिव का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, ये भी चैप्टर ढीला है। चलो बात समझ में आ गई, चलिए इस वाले क्वेश्चन को करिए आप फटाफट। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। 0 से पाई के बीच में चाहिए आपको, ध्यान देना, 0 से पाई के बीच में, तो वही आपको काम करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 करना है, x की वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू ध्यान रखिएगा 0 से पाई के बीच में लीजिएगा, और जितनी भी वैल्यूज आएंगी जहां पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है 0 से पाई के बीच में, उन सब पर आपको डबल डेरिवेटिव को चेक करना होगा, साइन करो, क्योंकि इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने वाला सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, यही ज्यादा आसान है। फटाफट बताइए, इसका डेरिवेटिव करिए और 0 करिए और x की वैल्यू निकालिए, और वैल्यू वैसे अनंत आएंगी लेकिन आपको 0 से पाई के बीच में चाहिए,
ठीक है, और वो वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है इसका। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2 cos 2x, और x का कितना है 1, तो cos 2x कितना आ गया 1/2। देखो इसको कभी ऐसे पता करना हो ना कि x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो ये पता कर लीजिए कब 1/2 होता है। तो एक तो ये किस पर होगा 60 पर होगा, तो जब 2x को आपको 60 लेना है तो x को क्या लेना होगा 30 डिग्री, तो x बराबर क्या ले लेंगे π/6, इसका मतलब x बराबर π/6 पर ये 1/2 होगा। ठीक है, और बताओ 1/2 कब होगा, नहीं x नहीं, अब 2x, ये कब होगा, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 होगा, अब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, फोर्थ में होगा ना, एक तो इसमें हो गया, एक अब फोर्थ में होगा। इससे पता लगाएंगे, मैं एंगल की बात कर रहा हूं, मैं एंगल के, हमें तो x चाहिए ना, तो हमने कहा भाई कि cos 60 1/2 होता है, ये हमारे दिमाग में आया, तो यार 2x को 60 होने के लिए x को 30 होना पड़ेगा, ये दिमाग में आएगा। फिर हम ये सोचेंगे कि ये 1/2 और कब होता है, वो वाला एंगल कौन सा है, वो एंगल पता लग जाएगा तो मुझे x पता लग जाएगा। ठीक है, वही 2x होगा एंगल। अब आपको जाना होगा कितना 270 प्लस में, तो 270 प्लस 30 या प्लस 60, क्योंकि 270 में साइन, वो साइन जो कॉस होगा वो साइन बन जाएगा, तो क्या कहेंगे 210, क्या बोलेंगे कि 240। मैं बताओ कॉस में 270 से तो ज्यादा ही होगा ना, कितना, क्या आप 30 करें कि 60 करें, 60 करोगे तो साइन 60 हो जाएगा फिर वो। ठीक है, और 30 करोगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 270 प्लस, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा ना, और ये साइन 30 हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये कितना है 310, 300 आ गया। तो 2x की वैल्यू यदि 300 हो गई तो x की कितनी हो जाएगी 150, और 150 क्या हो जाएगा 5π/6। तो ये चीज बड़ी आसानी से आपको क्या है पता लग जाएगी। आपको ये पता करना पड़ेगा, ये तरीका पता करने का, कि आप ये पता कर लीजिए कि यार ये 1/2 कब कब हो सकता है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब तुम्हारा दिमाग का काम करेगा कि सर x तो 0 से पाई है, अरे भैया हम 2x को 300 ले रहे हैं ना, x को थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम 300 ले रहे हैं। तो हम बस ये पता कर रहे हैं कि ये cos 1/2 कब कब हो सकता है। तो एक फर्स्ट में एक फोर्थ में, फर्स्ट में किस पर हुआ 60 पर हुआ, और फोर्थ में 300 पर हुआ। अब उसके करस्पॉन्डिंग x क्या लेना पड़ेगा हमें, वो ये लेना पड़ेगा x π/6 और 5π/6। ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब आप क्या कर लीजिए, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए, कितना आएगा -4 sin 2x। अब आप रख के चेक कर लीजिए वैल्यू, x बराबर π/6 पर क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है। देखो कुछ जगहों पर चेक करने की जरूरत नहीं है, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ रही है, बस आएगी निगेटिव, ये आपको पता है, क्योंकि ये साइन 60 ऑब्वियसली ये निगेटिव आने वाला है। तो क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ना, लोकल मैक्सिमा। और 5π/6 पर चेक कर लीजिएगा, ये कह रहा बात तो सर एक ही है, साइन 60 को या cos 30 को, जरूर बात एक ही है, लेकिन यहां पर क्या मतलब इस बात का,
270 प्लस 60 साइन 60 आ जाएगा और वो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए 5π/6 पर क्या रहा है, तो वो तो 5π/6 से पता लग जाएगा। ठीक है, वो भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो 5π/6 डालोगे तो ये वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, कहां चली जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पहुंच गई 2x, तो साइन तो निगेटिव हो जाएगा, और वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो f डबल डैश यदि मैं 5π/6 की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब वो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार क्लोज इंटरवल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक बार ये क्वेश्चन कर लो, फिर बताता हूं मैं। चलिए इसको करिए फटाफट। यदि x बराबर π/3 पर वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव 0 होगा। बस डेरिवेटिव 0 करिए, π/3 लगा लीजिए। क्या हो गई यहां पर दिक्कत, तो x बराबर π/3 पर मैक्सिमा मिल रहा है, इसका मतलब इस पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश कितना आएगा, a cos x प्लस 1/3 3 cos 3x। ठीक है, और ये कट जाएगा a cos x प्लस cos 3x, और आपको क्या डाल देना है अब, π/3। a cos π/3 प्लस cos π हो जाएगा। ये 3x कितना हो जाएगा जब x π/3 डालेंगे, पाई बराबर 0, 1/2 -1 cos π -1 होता है, a बराबर 2 आएगा क्या, a इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोज इंटरवल वाला करेंगे। चलिए इस पर बताइए, x बराबर 0 पर बिहेवियर बताइए इसका, अब मजा आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, एक आध बार आया है अभी। ठीक है, तो मजेदार हो जाएगा पेपर, क्योंकि यहां पर आपको फिर कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। वो वाला गधों वाला काम नहीं, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे, डाल रहे, वो डाल रहे, ये नहीं करना है। अब दिमाग वाला काम, x बराबर 0 पर पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको डेरिवेटिव का साइन पता करना है कि पहले क्या है बाद में क्या है। तो सिंपल मैं ये कहता हूं, आपको 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और वो देख लेना है कि उसका साइन क्या है। डिफरेंशियबिलिटी आ गई इसमें। ठीक है, 0 के पहले मतलब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए और राइट हैंड डेरिवेटिव। कहने का मतलब है आपको f डैश 0 प्लस देखना है और f डैश 0 माइनस देखना है। ये दोनों चीजें आपको देखनी है भाई। वही तो 0 से पहले f डैश x का क्या हाल है और 0 के बाद f डैश x का क्या हाल है। ठीक है, क्या साइन, क्या हो रहा है साइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी होगी। f डैश x निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 10, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये कितना आ जाएगा 3 cos x। अब बताइए f डैश 0 प्लस यहां मिलेगा, तो f डैश 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, लिमिट
h टेंस टू 0, x की जगह क्या डालेंगे हम? 0 प्लस h, और जैसे ही h 0 डालेंगे ये कितना आ जाएगा? 3। और f डैश 0 माइनस के कहाँ आएगा? यहां आएगा 0 माइनस। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या डालेंगे हम? 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2, 0 माइनस h माइनस 10। जैसे ही h 0 डालोगे ये क्या आ गया? माइनस 10। इसका मतलब है कि 0 से पहले जो डेरिवेटिव का हाल है वो निगेटिव है, और 0 के बाद जो डेरिवेटिव का हाल है वो क्या हो गया है? पॉजिटिव। तो ये मिनिमा मिलेगा ना। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। हाँ, क्वेश्चन ने बता भी दिया आंसर। चलिए, ठीक है ना। और डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए। आए क्वेश्चन एक बार जल्दी। अब ये वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना तो पेपर वो टफ बनाएंगे। अब इससे बोला जाएगा पेपर टफ हो गया, क्योंकि जनरली हमें कौन सी आदत है देखने की? क्वेश्चन वही डेरिवेटिव वाली, वही वाली सब। ठीक है, ये सब जेई के फेवरेट है, लेकिन आजकल आपके एग्जामों में बीच बीच में झटका मार दे रहे हैं। ये मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन वो कौन सा आया हुआ है एक बार एग्जाम में। अब थोड़ा सा हम क्लोज इंटरवल में देख लेते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। जब केवल क्वेश्चन में ये लिखकर आएगा कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए, तो समझ जाइएगा ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर अधिकतम या न्यूनतम मान पूछेगा। जब छोड़ो सब क्लोज इंटरवल दे देगा ना तो समझ जाइएगा आपसे क्या पूछ रहा है वो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पूछ रहा है। अब उसका तरीका क्या है निकालने का? वो सिंपल सा तरीका है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को उससे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक का रेंज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बताया था ना। आप चाहो तो ये वाला मेथड वहां लगा सकते हो, वो मत याद करो मेथड। तो आपको फंक्शन क्या दिया गया है? एक्स क्यूब माइनस 12x, और x बिलोंग्स टू क्या है? -1 से 3 है। तो देखिए जब क्लोज इंटरवल में, ठीक है, देखिए जिनकी अभी मैथ्स कमजोर है वो फोकस करें अच्छे चैप्टर जो ज्यादा स्कोरिंग है, और कोशिश करें उसको अच्छा करने के बाद मैक्सिमम करने की, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि जरूरी नहीं कि उसके सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन जिनका भी मामला ढीला है और बहुत ज्यादा ढीला लग रहा है, तो एक महीना में 25 चैप्टर 28 चैप्टर कर भी नहीं सकते हैं अब से, इधर ढीला है मामला, तो फिर उन्हें अब सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। कम से कम 10 प्लस तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, मतलब कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन एग्जाम में आए, उतने चैप्टर को तो अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 12x, देखिए जब क्लोज इंटरवल में आएगा, क्लोज इंटरवल में आएगा आपका क्या है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो आपको क्या करना है? इन पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इस पर भी निकालनी है, और जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है उस पर भी निकालनी है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा यहां? 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2 और -2। -2 से तो कोई लेना देना है ही नहीं है आपको, -2 तो इस इंटरवल के बाहर है, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, आपको केवल मतलब x बराबर 2 से है। तो क्योंकि यहां से एक वैल्यू हमारे फेवर में आई है, तो इस पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बस देख लेंगे इसमें से कौन ज्यादा आ रही है कौन कम आ रही है, कौन ज्यादा आ रहा है कौन क्या आ रहा है? कम आ रहा है। जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए F3 मैक्सिमम आ गया तो 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट, मैक्सिमा आ गया तो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, और जिस पर कम आ गया वो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यही करना है, जहां पर डेरिवेटिव, उसको नोट कर लो आप कि जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा उन पर भी आपको चेक करना है, और बाउंड्रीज पर भी चेक करना है आपको, ठीक है। बता दो किस पर ज्यादा आ रहा है?
-1 पर कितना आ रहा है? 13। 13 कैसे आएगा? -13 ना, नहीं 13 कहां आ रहा है? हाँ 13 कहां आ रहा है? -1 + 12, सिली मिस्टेक। ठीक है, चलो F3 कितना हो गया? 27 माइनस कितना? 36 कितना हो गया? -9। और F2 8 माइनस कितना? जल्दी बोलो। 24 कितना? -16। तो मैक्सिमा समझ गए किस पर आ रहा है? -1 पर। और मिनिमा किस पर आ रहा है? 2 पर। ये कह रहा है F2 पर मैक्सिमम आ रहा है। यस, उससे कोई नहीं, वो केवल पॉजिटिव है, उसे निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। उसे केवल 16 दिख रहा है। ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा है कि वो माइनस में आया है। 16 कह रहा है 16x बराबर -2 पर। -2 कहां से आ गया बीच में भाई? माइनस आपसे पूछा जा रहा है इसमें बताइए, और आप -2 को ले लिए बीच में। इस इंटरवल में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, इस इंटरवल में। ठीक है, इस इंटरवल में आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसकी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। पॉजिटिव हमेशा अच्छा नहीं होता है, गणित में अच्छा होता है, लाइफ में अच्छा नहीं होता है। किसमें? मेडिकल वाले में। मेडिकल में निगेटिव अच्छा होता है और मैथ्स में निगेटिव खराब लगता है। हाँ, मान लो कोई चेकअप कराया और कह दिया पॉजिटिव आ गया, तो ये खतरनाक है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव अच्छा नहीं होता है, मेडिकल में खासकर। इस साल तो रिकॉर्ड टूट गया, मैंने सुना मेडिकल में 26-27 लाख कितने फॉर्म भर दिए गए। भैया कितने लोग डॉक्टर बनेंगे? बढ़ गए। कितने लोग बनेंगे भाई डॉक्टर? ज्यादा डॉक्टर हो जाएंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी डॉक्टर की भी। सीटें नहीं है, सीटें तो कम ही है, वो तो फाइट होगी ज्यादा, सीटें तो कम है। पर प्राइवेट करने में तो हालत खराब हो जाएगी आदमी, गवर्नमेंट में अच्छा है। सबसे बढ़िया तुम्हारा है, 18-19 साल में नौकरी पा जाओ। थोड़ा बड़ा पैसा लगेगा स्टार्टिंग में, डिफेंस में लगेगा, जब आप जाओगे तो लगेगा पैसा। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी नौकरी किसी में मिलती है? नहीं मिलती है। आईएएस बनेगा वो भी 21-22 साल के बाद ही बनेगा ना। 21 होती मिनिमम, कितनी होती है? ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किस पर मिलेगी ये नहीं पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप fx है आपके पास। अब या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से करिए या सेकंड से। हम सेकंड से ही करेंगे ना, सेकंड अच्छा लगता है यार, गांव घर का लगता है। 6x² माइनस 18x बराबर 0। 6x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहां क्या बचेगा? x बराबर कितना हो गया? 0, और x बराबर हो गया 3। तो f डबल डैश क्या होगा? 12x माइनस का 18। अब f डबल, आपको मैक्सिमा चाहिए, इसका मतलब निगेटिव किस पर चाहिए? वो चाहिए ना, निगेटिव किस पर है? वो चाहिए ना आपको।
तो जीरो पर ही तो निगेटिव होगा, ये जीरो पर कितना हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जीरो जो हो गया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में जीरो डालोगे, एफ डैश एक्स में मत डाल देना, फंक्शन में जीरो डालोगे। जीरो जीरो और प्लस 100 आ जाएगा मान। ठीक है, अब इसमें आपको जो बचे टॉपिक हैं वो एक तो टेंजेंट नॉर्मल, एक रेट चेंज। ठीक है, छोटा सा है वो, तो खाली डेरिवेटिव करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो अभी नहीं आए हैं। उसके बाद जो आता है इसमें वो है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, और वो कतई अच्छा नहीं है। ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जितने बड़ा क्वेश्चन आया ना, तो जितने देर में उसके क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, ठीक है, उतने देर में कैलकुलस के 2-4 क्वेश्चन निकाल के आगे बढ़ चुके होगे, जितने देर में क्वेश्चन पढ़ोगे आप। ठीक है, तो एग्जाम में देखिए 2 चीजें होती हैं। एक, आपको यह देखना है कि किस क्वेश्चन की लेंथ कम है, लेकिन लेंथ कम से इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो जल्दी लगेगा। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए, ओके, लेकिन लेंथ कम से यह फायदा मिलेगा कि कम से कम उसको जल्दी पकड़ लेंगे कि वो आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, यहां से यहां तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चाहे आता हो चाहे ना आता हो, 20-25 सेकंड तो पढ़ने में लगेगा ना उसे, वो समय तो आपका लगेगा ही लगेगा। और कई ऐसे क्वेश्चन 20-25 सेकंड में हो जाते हैं आपके पूरे पेपर में। तो कोशिश ये करिएगा कि जो लेंथ वाइज बड़े हैं उनको बाद में करिएगा। जो छोटे हैं, छोटे का मतलब ये नहीं है कि छोटे में आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कितने छोटे में लगेगा। छोटा है तो हो सकता है बहुत बड़े में लग जाए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ये चीजें मैटर करती हैं। बाइनरी नंबर तो यार चौराहे पर भी मिलोगे तो पढ़ा दूंगा मैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वो बिना दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। ठीक है, वो कभी भी पढ़ लोगे, कभी मन खुश होगा तो पढ़ लेंगे उसे, उसमें कुछ है नहीं ना। उसके प्रैक्टिस के ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कहीं बुक्स में जल्दी। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन कर लिया बहुत है। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग, नहीं हर बार नहीं आ रहा है, कई बार नहीं आ रहा है वो। ठीक है, उसके पीछे भी नहीं आया था, बीच में आ गया है। ठीक है, हटा देना चाहिए। कोई टॉपिक है वो बेकार टॉपिक है। ओके, तो इसकी क्लास जो होगी वो ट्यूसडे को होगी, इस ये वाली एओडी वाली क्लास। तब तक आप जगह जाइए, उसमें लगाइए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन लगाइए इसके। चलो।